राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, मतलब एलओपी के लिए इतनी बड़ी बात कह जाना, ये शोभा देता है सत्ता को? ऐसा है कि ये हमसे मत पूछिए कि ये शोभा देता है कि नहीं, ये पूछिए कि एलओपी का ये कहना कि मैं मोदी को लाठी डंडे मारूंगा, जो बयान मैंने कई बार चला दिया आपके शो पर, ये एलओपी का आचरण होता है। जब एलओपी कहते हैं कि किस प्रकार से मोदी की कब्र खुदेगी, ये बयान देना ये बिल्कुल ठीक बयान है, क्योंकि कांग्रेस का बयान था, उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। तो क्या ये एलओपी के पद को शोभा देता है? और खुद एलओपी ने कहा है, बाकी सब मोदी तो छोड़ दीजिए, मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, ये उनका बयान है। खुद एलओपी ने कहा है कि देखिए जिस प्रकार से सेना की पिटाई हुई गलवान में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता, खुद एलओपी ने खून की दलाली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कहा है। खुद एलओपी ने अभी कहा था, अभी पुराने स्टेटमेंट में छोड़ दीजिए, इस स्टेटमेंट पे जाते हैं, नरवणे जी की किताब को लेकर कि भाई देखिए किस प्रकार से चाइना को हमने जमीन दे दी है। तो नरवणे जी ने बोला कि मेरी किताब पब्लिश ही नहीं हुई है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी नरवणे जी को झूठा बोल रहे हैं या वो खुद झूठ बोल रहे हैं। और फिर तो भारत की इकोनॉमी डेड है जब 8.2% की ग्रोथ रेट है। भारत की डेमोक्रेसी डेड है जब आप चुनाव जीतते हैं। केरला में चुनाव जीते तब उन्होंने स्वागत किया था। तो राहुल गांधी मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आए हैं। एलओपी तो वाजपेयी जी जैसे होते हैं कि भाई चाहे जितने चुनाव हारे उसके बाद भी उन्होंने कभी भी किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। एलओपी मोदी जैसे होते हैं कि मनमोहन सिंह पर जब हमला किया गया विदेशी ताकतों के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तो उन्होंने बचाव किया था मनमोहन सिंह का और कहा कि ये देहाती औरत नहीं है। पर आज देखिए अच्छा, कि एलओपी बोलते हैं मैं लाठी डंडे मारूंगा। अब मैं 20 सेकंड में एक और आपका ये कंक्लूजन चाहती हूँ, उसके बाद तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके भाई। ये एक निक्की लेग्स काशीपुर हैं जो कह रहे हैं, उम्मीद करता हूँ रूबिका जी निष्पक्ष सवाल पूछेंगी। जब मोदी जी ने कहा था भारत में रहने में शर्म आती है और दूसरी जगह कहा था भारत कोई रहने की जगह है क्या, जो सवाल पूछे वो गलत कैसे? आप अपने वाले भी तो भाषण देखिए, तो उसमें क्या एंटी नेशनल हो गए? ये निकी का सवाल है। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि आप निकी की संतुष्टि के लिए मोदी जी का उस समय का वो बयान और राहुल गांधी का बयान, दोनों बयान चला दीजिए। अगर मोदी जी का बयान जो मिसकोट करके यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है निकी जी द्वारा, मैं उनको भेज दूंगा वीडियो, अगर वो बयान उनको लगता है कि देश विरोधी है तो प्ले करके बता दीजिए। पर राहुल के बयान तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेना की पिटाई के विषय में जो स्टेटमेंट दिया है कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। अगर मोदी जी का बयान भी इस प्रकार का होता तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, मेरी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से जाते हैं। और दूसरी बात, इलान उमर से मिलना, अब तहसीन पूनावाला आ चुके। बाय द वे एक चीज बताऊं मैं आपको, दोनों विजय यहाँ पर है, एक अनंत विजय, एक विजय विद्रोही। और एक अनंत विजय हम दोनों को दैनिक जागरण के मंच पे बुलाते हैं, और दूसरे विजय विद्रोही ने हमको इंट्रोड्यूस किया था, तब वो एक दूसरे चैनल में काम करते हैं, मैं राइवल चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। तो दोनों विजयों से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। मैं अब दोनों विजयों के सामने तहसीन से पूछना चाहता हूँ, और ये जानकर मुझे बड़ा हर्षवर्धन हुआ। हाँ, हर्षवर्धन जी हमारे साथ रहते पैनलिस्ट में, वो फंस जाते दोनों भाइयों के बीच में। पर मेरा एक सवाल है तहसीन पूनावाला से कि तहसीन पूनावाला ये बता दें कि जब राहुल गांधी बोलते हैं इकोनॉमी इज डेड, क्या इकोनॉमी डेड है क्या? वरना हमारे साथ ट्रेड डील क्यों कर रहे लोग? जब राहुल गांधी बोलते हैं कि जिस प्रकार से कि सेना की पिटाई हुई गलवान में, और तीसरा और आखिरी बात, नरवणे जी ने खुद बोला कि मेरी किताब पब्लिश नहीं है, पर वो फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। अब तहसीन 3 स्पेसिफिक पॉइंट पे जवाब दे, भागे ना। जवाब तहसीन। थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। बीजेपी के प्रवक्ता के 3 जवाब देने के पहले, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि राहुल जी कॉर्बिन जैसे लोगों से मिलते, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, शायद दिख नहीं रही है, धूप आ रही है मेरे उसमें। ये मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जर्मी कॉर्बिन के साथ। अब तस्वीर आ नहीं रही, कोई भी गूगल कर सकते हैं मोदी जी और जर्मी कॉर्बिन, मोदी जी और जर्मी कॉर्बिन। एक तो ये ऐसा वाला क्या सेटिंग आपने कर रखी है कि हर बार फोटो दिखाते हैं और वो ब्लर हो जाती है? अब पता नहीं क्या हो गया मेरा सेटिंग, वो सेटिंग बैकग्राउंड को। हाँ, आ गया। हाँ, देखिए आपकी इच्छा पूरी हो गया, आ गए मोदी जी और जर्मी, ऐसे प्यार से हाथ मिला रहे। ये कह रहे कश्मीर को आजाद होना चाहिए, मोदी जी हाथ मिला रहे, मन की बात कर रहे, चाय पे चर्चा कर रहे। बहुत दुख हुआ मुझे। राहुल गांधी जी देशद्रोही है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं मान देता हूँ राहुल गांधी जी देशद्रोही है, देश के खिलाफ है। गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। तो वहां जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बैठे, उसके थोड़े दूर अजीत दोवल जी बैठे, उनको नहीं पता ये देशद्रोही है। आदरणीय गृह मंत्री को ये बात नहीं पता, तो करे ना एक्शन।
रोज रूबिका जी के शो पर आकर भाजपा के प्रवक्ता राहुल गांधी ने ऐसे किया, देश का नुकसान किया, तो आप एक्शन लीजिए। देशद्रोही है वो, गौरव गोगोई जेल में डालिए। अब तीसरी बात, और ये मत कहिए कि आप रो गए जेल में डालते, आपका काम है, अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है तो उसको जेल में डालना चाहिए। रूबिका जी, आपको न्यूक्लियर डील याद है? 1, 2, 3 एग्रीमेंट भारत ने किया। मैं आपको भी रोक रही हूँ, अब एक बार सुनिए। तुषार पंडित एक हैं जो हमें लिख रहे हैं 5767 आगे, वो लिख रहे हैं रूबिका जी, राहुल गांधी शातिर बचकानी हरकतें करते हैं, हमेशा ऐसे बयान क्यों देते हैं जो देश के विरोध में होते हैं या लगे कि वो देश के विरोध में है। सवाल उठाने से किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है तहसीन पूनावाला। दिक्कत तब हो जाती है जब आप उन सवालों को ऐसे दिखाने लगते हैं और ऐसे पूछने लगते हैं जैसे पूरे देश में तबाही आ गई है। भाई सवाल तो अखिलेश यादव भी पूछते हैं, वो कह रहे हैं ना, किरण रिजिजू। बिल्कुल सही सवाल, किस तरह से पूछते हैं, देश को क्या उससे फायदा हो गया, नुकसान होगा, ये पैमाना है। तो स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे और पूरा सेशन बेस किया न्यूक्लियर डील के पीछे, सुन लीजिए राहुल रूबिका जी, इंटरप्ट मत कीजिए मुझे, मैं बोलना चाहता हूं। आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि न्यूक्लियर डील जो भारत को मिला 1, 2, 3 एग्रीमेंट, भारत लौटा देश था जो एनएसजी का सिग्नेटरी नहीं था, और ये भाजपा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर वो डील को उसको नष्ट करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि वो देशद्रोही है, किसी ने कहा, जब एनक्लेव चेंज हो रहे थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, और वो आदरणीय मोदी जी ने क्या, 10 सेकेंड, और वो एनक्लेव एक्सचेंज हो रहे थे, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा आईबी चीफ आकर मुझे ब्रीफ करेगा, तब तक नहीं होगा एनक्लेव एक्सचेंज। फिर बाद में मोदी जी ने कहा, तब गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, किसी ने कहा उनको कि देश के खिलाफ है, और वो कहा फिर आदरणीय मोदी जी ने कहा। तो ये सवाल पूछने पर हम देशद्रोही हो गए, 30 और ये सेकंड, सवाल पूछने पर देश भाग गए। सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो सकता है? वो सवाल कैसे भी पूछे। एक बात बता दूं, तहसीन हमेशा गलत क्वेश्चन पेपर का गलत आंसर लिख के आते थे स्कूल में। मतलब जर्मन का पेपर हो तो ये हिस्ट्री का आंसर लिख के आते थे। मैंने 3 सवाल पूछे, अब मैंने बीच में नहीं बोला, इसलिए मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आने में बहुत वर्ष लग गए। पर एनीवे मैं पॉइंट ये है कि देखिए, अब मैं सिर्फ 3 सवाल पूछे, तीनों का एक भी जवाब नहीं दिया। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बोलते हैं एक्शन क्यों नहीं लेते। अब ये सब्सटैंटिव मोशन लाने का काम निशिकांत जी ने किया है। आरजीएफ का जो चंदा मिलता था, आरजीएफ का एफसीआरए कैंसिल हुआ है क्योंकि सोरोस का चंदा लेते हैं और बाकी जगह से चंदा लेते हैं। तब ये बोलते हैं कि हमको क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि रफाल पर जो आरोप लगाए राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए। हिंडनबर्ग पे जो आरोप लगाया अडानी ग्रुप के खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर खारिज करते हुए बोला हिंडनबर्ग में जो साजिश में शामिल है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब मैं तहसीन से पूछना चाहता हूँ, शरद पवार ने भी बोला कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरी हिट जॉब थी। आप बताइए कि राहुल गांधी के आरोप अडानी और हिंडनबर्ग पे सही थे या सुप्रीम कोर्ट और शरद पवार सही है? बताइए। वो इकोनॉमिक टेररिज्म था, पेगासस पर उन्होंने आरोप लगाए, गलत निकला। वैक्सीन पर आरोप लगाए, गलत निकला। रफाल पर आरोप लगाए, गलत निकला। किसके इशारे पे लगाते हैं? और मेरे 3 सवाल अभी बाकी है, तहसीन जवाब दीजिए। एक ही लाइन, बोफोर्स पे आरोप लगाया, 4 अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने उसको खारिज किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 60 करोड़ के तथाकथित घोटाला जो हुआ नहीं, उसके लिए आपने 400 करोड़ खर्च किया। कौन गलत था? देश से माफी मांगे, वो देशद्रोह था। बोफोर्स से हमने कारगिल युद्ध जीता था। 2G में जज कहते हैं, सुन लीजिए ना, भाजपा उसमें शामिल थी। सुन लीजिए, आपकी गठबंधन की तत्काल बनी काफी। 2G क्या है? 2G के अंदर आपने कहा, 2G के अंदर जज ने कहा कि मैं यहां बैठा रहा, एक पैसे का एविडेंस नहीं आया। आपने पूरा सेशन वेस्ट किया। कौन देश के खिलाफ था? वो भी इकोनॉमिक टेररिज्म था। हम करें तो गुनहगार, आप करें तो चमत्कार। ये नहीं चलेगा। हमने जो किया, ये जो शहजाद पूनावाला बाकी चीजें कह रहे हैं उससे हो